मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए इस वाली वीडियो में हम 2 क्वेश्चन तो करेंगे। पर्सनली मैं आपको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, इसमें आधा काम आपको खुद ही करना है, ठीक है। और आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, उन्हें आप कीजिएगा, ठीक है। उसमें बताऊँगा आपको करना कैसे है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर बोला है। तो इस बात को ध्यान समझना आप लोग। देखिए, एक सर्कल बना दिया मैंने, इसका सेंटर मान लो है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस जो है ये ए है, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। और यहाँ से लेके टेंजेंट ये है 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल पता करना है। देखिए बच्चों, फिर ध्यान समझिए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट ए टेंजेंट की तरह ट्रीट तो कर रहा है, बट इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से दी गई है ना, तो सेंटर से है 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो टेंजेंट है, ये लेट्स सपोज ए पी है, तो जो टेंजेंट है इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटर से अगर इसकी लेंथ देखें तो 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता करना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मुझे एक बात बताना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा नहीं। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करना, आ जाएगा कैसे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 इक्वल्स टू 25। फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9। फिर यहाँ रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 3 होगा, बट लेकिन प्लस का 3 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 7th वाला क्वेश्चन, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक की रेडियस है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 5 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए तो जो कॉर्ड का काम करे और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे, तो मैंने ये बना दिया जैसे, ठीक है। अब सेंटर से अगर यहाँ तक देखें तो ये बड़े वाले की रेडियस हुई हुई 5 और छोटे वाले की रेडियस हुई 3। तो ये आपको निकालना है, निकल जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकला ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर भी, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ये जो है, अगर इसे ओ मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे पी मान लेते हैं, तो ये बी मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यहाँ से लेगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 4। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये प्रीवियस ईयर में बोर्ड के पेपर में आया था। देखो, पी ओ बी 115 दे रखा है और ए पी ओ हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा, मुझे इतना बताइए बस भाई, ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए, टोटल मिला के तो 180 होता है ना, तो 115 तो है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 65, ये 65 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है, एक 65 तो दूसरा कितना होगा, दूसरा पक्का और पक्का आएगा हमारा 25, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आता है ना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप लोग दिमाग लगाना और कैसे कैसे कर सकते हैं, और भी इसी तरीके हैं करने के। आप चाहें तो इससे अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि तीनों तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, उससे भी आ जाएगा। बट कोशिश करना समझने की, मैंने क्या पता है 150 में से पहले मैंने इसे निकाला, ठीक है। पहले मैंने ये एंगल निकाला 65, फिर ये तो 90 होता ही है ना, तो एंगल ए, एंगल पी, और इस 65 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा ना। तो यहाँ से भी एंगल ए 90 हुआ और पी यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग पी से सॉल्व करके देखना, 25 ही आ रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर ऑन द ग्राउंड। देखो, ग्राउंड से 150 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रही है, और क्या बना रहा है, स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब मुझे बताइए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है बच्चों, परपेंडिकुलर साइन में होता है, तो साइन की वैल्यू लगा लेंगे, साइन 30
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए √3 की वैल्यू अप्रॉक्स आती है 1.73 और इसकी वैल्यू √5 की वैल्यू, ये देखो √4 की वैल्यू होती है 2, तो यानी कि 2 से तो बड़ी आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक, 1.2 √3 का 1.73, √5 का 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट से कुछ बढ़ा ही जाएगा। ठीक है, तो ये 2.32 है। ये कैसे हुआ भाई 2.2 से कुछ बढ़ा, ये देखिए 5 है ना बच्चों, 5 को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, 4+1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा सर, 4 का 2 आता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो इस 1 का भी कुछ तो आएगा, कुछ तो होगा भाई, तो 1 से ऊपर ऊपर तो होगा, तो यानी कि 2 पॉइंट से समथिंग ऊपर कोई होगा ये। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा ये हो गया। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इज ऑफ एन एपी इज इतना। देखिए m टर्म का सम दे रखा है, तो यहाँ से s1 निकालेंगे और s2 निकालेंगे। s1 हो जाएगा 5, s2 हो जाएगा, मैं m की जगह पे 1 और 2 रख रहा हूँ, 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए 8, 8 + 6 हो जाएगा 14। तो मुझे एक बात बताओ, a1 या s1 में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, बट a2 क्या हुआ, s2 इतना है, ये s2 कैसे बना होगा, a1 + a2, तो ये कितना हो जाएगा फिर, a2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये s2 कैसे बना होगा ना, a1 + a2 को करके बना होगा। ठीक है, अब आ जाएगा ये, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे जितने सारे भी क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगा उसमें इसके भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर होंगे। देखिए मैंने इसमें वो वाले क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो वाले क्वेश्चन आंसर मैंने ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनको भी ऐड कर दूँगा। तो नेक्स्ट वाले में वीडियो में हम लोग इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, और प्लस ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है तो चल ही रहे हैं, तो वो तो चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू।